हेलो हाय दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। यूपी पुलिस 60,244 पदों पर भर्ती जो अपनी हुई थी। तो इसमें काफी पोस्टें खाली रह गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है 8,000 प्लस सेकंड मेरिट लिस्ट का सभी के प्राप्तांक जारी। तो चलिए बने रहिए आप हमारी वीडियो में, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें बताते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगी और प्राप्तांक आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो चलिए, ये नोटिस आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से, देख लीजिए। यूपी पुलिस भर्ती में शारीरिक रूप से फिट अभ्यर्थियों के लिए राहत। हाई कोर्ट ने पद रिक्त होने पर विचार करने का दिए निर्देश। असफल घोषित होने के बाद हाई कोर्ट में आदेश पर गठित बोर्ड ने पाया था फिट। तो देखिए, जिन लोगों का डीबीपीएस वो शारीरिक परीक्षण और दौड़ फिजिकल हो गई थी और जो फाइनल मेरिट में बाहर हो गए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि आपकी वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों जारी होने वाली हैं और आप लोगों के नंबर भी। देखिए, कोर्ट ने सही जवाब देने वाले को निर्धारित अंक देकर लिखित परीक्षा का पुनरीक्षण परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। जो यात्री मेडिकल टेस्ट में सफल हो उन्हें खाली रह गए पदों पर नियुक्ति दी जाए। अब देखिए, जो अभ्यर्थियों को फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर कर दिया था, तो उन लोगों को नियुक्ति दिए जाना है। अब देखिए कि अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसमें 60,244 वैकेंसी में पद खाली रह गए थे। तो जी हाँ, उसमें बहुत सारे पद खाली रह गए थे। ये मान के चलिए आपकी 10,000 प्लस पद अभी खाली हैं उसमें। वो वैकेंसी आपके 50,000 के ही आसपास हुई है पूरी। चलिए, इसका प्रूफ हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ऑफिशियल नोटिस है जो भर्ती बोर्ड की साइट से आया हुआ था। कुल कितने 60,244 पद थे। इसमें से इनने 59,160 पदों पर जो मतलब बुलाए गए थे कैंडिडेट। ठीक है, इसमें से देखिए सफल असफल, देखिए 55,395, असफल कितने 12, अनुपस्थित 3,635। ऐसे ही यहाँ महिलाओं में रहा है निलंबित। तो आपकी ये जो 60,000 वैकेंसी थी, तो ये देखिए आप 50,809 अभ्यर्थियों ने मेडिकल में पास कर पाए हैं। ये रखा है, ये है शेष कैंडिडेट जो मेडिकल में पास हुए थे 50,809। और भी हमारे पास प्रूफ है जो कंफर्म है कि आपके मेडिकल में कितने बच्चे फिट हुए हैं। देखिए ये आदेश, कांस्टेबल भर्ती 2023 परीक्षा में शामिल याचियों के जारी करें प्राप्तांक। हाई कोर्ट कन्नौज के याची समेत अन्य 10 ने इलाहाबाद में हाई कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। देखिए इसमें, देखिए प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव के पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए याचियों कर्ताओं को उसके प्राप्तांक की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को 4 सप्ताह के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करें और सचिव 6 माह के भीतर नियम अनुसार उन्हें प्राप्तांक की जानकारी प्रदान करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंड एक पीठ कन्नौज से मतलब उन्होंने आदेश दिया था। तो देखिए, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि बच्चों के जो प्राप्तांक हैं वो जारी किए जाएं, मगर भर्ती बोर्ड ने ऐसा आज तक नहीं किया। अब दूसरा नोटिस भी आ चुका है कि आप लोग जो प्राप्तांक है वो जारी करिए। देखिए, परिणाम 13 मार्च को जारी किया गया था 2025। तो ये इसकी पूरी जानकारी है। अब हम जान लेते हैं जो अभी कोर्ट का नोटिस आया हुआ है कि आप लोगों की सेकंड वेटिंग लिस्ट आनी है और सेकंड मेरिट लिस्ट आनी है, और सभी जो याची हैं उनके प्राप्तांक और सभी स्टूडेंटों के प्राप्तांक ओपन होना है। देखिए, रिट ए संख्या
18,135,2025। अजय कुमार और 16 अन्य लोग, मतलब इसमें 17 लोग हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति और एक अन्य प्रतिवादी। देखिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अनिरुद्ध पांडे और विद्वान स्थायी वकील श्री गौरव सिंह को सुना गया। चलिए, इसमें बने रहिए, बहुत अच्छा नोटिस है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के निम्न राहत की प्रार्थना की है। परमादेश की प्राप्ति में एक रिट आदेश के निर्देश जारी करें जिससे प्रतिवादी संख्या को भर्ती परीक्षा में वास्तविक अंकों के साथ याचिकाकर्ताओं की श्रेणी का खुलासा करके सभी उम्मीदवार याचिकाकर्ताओं सहित के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जाए। देखिए, जो सभी उम्मीदवार और याचिकाकर्ताओं सहित, ठीक है, तो सभी लोगों के होना, ये मत सोचिए आप लोग कि ओनली याचिकाकर्ताओं के बस होनी है। और देखिए, कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी करना जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझें, मतलब आपको करना ही करना है। दूसरी ओर विद्वान स्थायी वकील ने दलील दी कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया जाना है। जो पहले निर्णय लिया गया था वो और ये दोनों साथ में। ये फोन नंबर है। बार द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए रिट याचिका का निपटारा किया जाता है तथा रिट याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्वसत्यापित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि 2 महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा। देखो, 2 महीने तक का समय है कि आपको करना ही पड़ेगा। इसमें 2 महीने का टाइम दिया गया है भर्ती बोर्ड को, हाई कोर्ट ने, कि आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपको जो लड़कों के नंबर हैं वो आपको देना पड़ेंगे और जो पद खाली रह गए हैं, तो चलिए अभी हम देखो ये आपको कंफर्मेशन कर देते हैं कि पद 8,000 प्लस कैसे खाली है। देखिए, ये एक और कटिंग है जिसमें 60,244 कांस्टेबल भर्ती पे 45 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा लिखित परीक्षा में 1,72,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। शरीर दक्षता परीक्षा के 1,27,000 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। परिणाम जारी हुआ 2013 मार्च को, जिसमें 2017 की नियमावली का पालन नहीं किया गया है। इन्होंने देखिए 2017 की नियमावली है उसका पालन नहीं किया गया। उसमें दिया गया था कि जो भी आपके पद रह जाते हैं तो वो आपको वेटिंग लिस्ट से उठाने होंगे। वेटिंग लिस्ट से जो छोड़ के जाते हैं और पद रह जाते हैं तो उन लोगों को आपको ट्रेनिंग देनी होगी, मगर भर्ती बोर्ड ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, इसीलिए बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए थे। और देखते हैं इसका प्रूफ। ये देखिए, भर्ती बोर्ड ने ही ट्वीट किया था। 3568 युवाओं ने छोड़ी यूपी पुलिस की नौकरी। 100 ने ट्रेनिंग के 1 महीने बाद दिया इस्तीफा। मेहनत से डरे या मिला बेहतर विकल्प। यूपी पुलिस में चुने गए 60,244 पदों पर 3,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नौकरी छोड़ दी है। भर्ती 2023 के तहत चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3568 अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन नहीं की है। इसके अलावा 100 से ज्यादा अभ्यर्थी ट्रेनिंग में तो शामिल हुए लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया। बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की पुलिस सेवा क्यों छोड़ दी। अब इस रिक्तियों भरने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। तो देखिए, ये पूरा प्रूफ है
कि 3568 लोगों ने तो ज्वाइन ही नहीं की और 100 छोड़ के चले गए। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 3700 पद तो आपके यही खाली हो गए। और जो मेडिकल में अनुपस्थित रहे वो एक अलग है डाटा। देखिए ये आंकड़ा उस टाइम का है जब मेडिकल हो गया था। टोटल पास अभ्यर्थी 55,101 हैं। सिलेक्टेड लड़के 43,478, लड़कियां 11,623, खाली रह गए पद 5,143 और वो आपके खाली थे कितने 4,000 के आसपास। कितना हो गया आपका 9,000 प्लस पद। तो ये आपके 9,000 जो प्लस पद हैं ये आपके खाली जा रहे हैं। तो इन पदों के लिए ही लड़कों ने याचिका दी थी। और जो लड़के डीबी पीएचडी में पास हो गए थे और फिर उन्हें अनफिट करके मतलब बाहर निकाल दिया था, मेडिकल के लिए नहीं बुलाया था, उन लड़कों को इस भर्ती प्रक्रिया में दोबारा चांस मिलने वाले हैं। तो देखिए सभी लोग आगे की तैयारी करते रहें। जैसे ही वेटिंग लिस्ट आती है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसका भी आप लोग सभी लोग वेट करते रहें, क्योंकि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है सेकंड मेरिट लिस्ट वो बहुत जल्द आएगी। और आपके जो अंक हैं वो भी आप सभी लोगों को शो कर दिए जाएंगे। और भी हमारे पास जानकारी है। तो देखो इतना हम प्रूफ आपको बिल्कुल सटीक प्रूफ दे चुके हैं। और भी जो प्रूफ है तो वो हमारे पास रखे हुए हैं और दिखाते हैं हम आपको। इन विद्यार्थियों को देखो सुप्रीम कोर्ट आने के कारण और फायदे। तो इन विद्या जो भी हुआ है वो सभी इन 11 विद्यार्थियों की वजह से हुआ है। जो 10 से और 1-9 जिनका फैसला आया है। तो ये सोचो कि ये 11 स्टूडेंट अगर नहीं लड़ते तो ये वैकेंसी के जो खाली पद हैं तो वो खाली पद चले जाते। तो देख लीजिए यहाँ पे रोहित कुमार भर्ती बोर्ड के मामले में ये मतलब प्रूफ लेके गए थे। ये वही है, उन्हीं के बारे में समझाया गया है। तो दोस्तों जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो वो आपका होने वाला है सिलेक्शन इसमें यूपी पुलिस में। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं और हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे और जानकारी पाने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल में। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।